सुप्रभात। आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है हमारे चारों ओर के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि की रक्षा करना और उनका संतुलित उपयोग करना। आज प्रदूषण, पेड़ पौधों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण संकट में है, इसलिए हर व्यक्ति की इसमें प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। हम अपनी भूमिका निभाने के लिए अन्य कार्य कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों का अधिक से अधिक लगाना और उनकी देखभाल करना, जल, वायु, भूमि आदि को प्रदूषण से बचाना, प्लास्टिक और अन्य हानिकारक वस्तुओं का कम प्रयोग करना, जल का दुरुपयोग ना करना और हमारे आसपास सभी लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना। हर व्यक्ति का एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकता है। यदि हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी एक स्वस्थ जीवन जिएगी। धन्यवाद। आज का मेरा विषय है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां फैलती है और इसके कारण धरती का तापमान हर साल 2 डिग्री से अधिक बढ़ता जा रहा है और इसके कारण समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना रहती है। मेरा नाम विपिन है। आज मैं ग्लोबल वार्मिंग पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य भूमंडल के दिन प्रतिदिन बढ़ते तापमान से है। विगत कुछ वर्षों से तापमान में भयानक वृद्धियां होती जा रही है। वायुमंडल का तापमान यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो मानव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज का मेरा विषय है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है कि भूमंडल का बढ़ता हुआ तापमान। आज से कुछ वर्षों पहले ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आज के समय में वह बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है कि ओजोन लेयर का कमजोर होना। यह ओजोन लेयर हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। सूरज की खतरनाक किरणों से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और अगर इसी तरह यह ओजोन लेयर कमजोर होती रही तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इस कारण से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा भी बहुत बढ़ती जा रही है और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र और नदियों का पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे सुनामी के खतरा बहुत बढ़ रहा है। अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो हमारा जीवन जल्दी ही विलुप्त हो जाएगा और धरती को काफ़ी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का मेरा विषय है पर्यावरण संरक्षण। जलवायु प्रदूषण यह लगातार हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में मेरा योगदान एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, जैसे कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर धरती को बचाएं। और इस पर्यावरण संरक्षण में आपकी भूमिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा आज का विषय ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में चिंता का बड़ा विषय बन गया है। इसके कारण महासागरीय जीव प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण महासागरीय जीव जैसे मछली, सील, पेंगुइन जैसे वे इस समस्या से बहुत प्रभावित हैं। इसके कारण महासागरीय जीव बहुत प्रभावित हो रहे हैं। थैंक यू। मैं आज ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण प्रदूषण है और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन गर्मी भी बढ़ रही है। इससे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण महासागरों का स्तर बढ़ रहा है और सुनामी का आशंका बढ़ती जा रही है। हमें इसको रोकने के लिए एसी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और सीएफसी गैस का इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमारे भविष्य को इस पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद। मेरा आज का विषय है ग्लोबल वार्मिंग। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। इससे समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे बाढ़ आने का खतरा रहता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है बढ़ती हुई गर्मी। अगर इसके खिलाफ कदम ना उठाए गए तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। धन्यवाद।
आज मैं पर्यावरण संरक्षण के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसका मतलब है पर्यावरण को बचाना। हमारी धरती पर बढ़ते प्रदूषण, जलवायु और प्राकृतिक साधनों ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इसमें जलवायु और आदि वनों का संरक्षण जरूरी है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने से हमारी शरीर की बीमारियों का खतरा कम होता है और हमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। इसके कारण हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद। आज मैं ग्लोबल वार्मिंग पर अपने विचार बताऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या है। धरती पे चल रही पेड़ों की कटाई और ओजोन लेयर की घटना से धरती पर तापमान बढ़ते जा रहा है। ओजोन लेयर की घटने की वजह से सूर्य की किरणें सीधा धरती पर आ रही है और पेड़ों की कटाई की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम पेड़ लगा सकते हैं और CFC गैस का प्रयोग खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम गुरकीरत है। आज मैं ग्लोबल वार्मिंग के विषय पे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसका प्रमुख कारण प्रदूषण, अन्य प्रदूषण जैसे कि वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण हमारे देश का तापमान बढ़ाते जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसका समाधान के लिए हर क्षेत्र को कदम उठाना होगा। कम बिजली से उपकरण वाले वस्तु का प्रस्तुत करना होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। अन्य क्षेत्र जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, सब क्षेत्रों को मिलकर इसका उपयोग करना होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपने विचार पेश कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, आज का विषय है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी में तापमान में वृद्धि, जो मुख्य रूप से इंधन जैसे और वनों की कटाई जैसी मानव गतिविधियों के कारण होती है। यह हमारे ग्रहों को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या है। जैसे जैसे उपयोग बदलते गए, उन्होंने वातावरण में गंभीर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें छोड़ी, जिससे गर्मी बढ़ती गई, जिससे मानव जाति के साथ साथ जीवन जंतु को भी परेशानी होती है। धन्यवाद।